राजस्थान अनुजा वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक सुजानगढ़ पहुंचे और नगर सम्मेलन में चल रहे शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान बीजेपी नेता रविंद्र पांडे, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, पार्षद रेवंतमल पवार आदि ने कहा कि आयुक्त शिविर में नहीं आते, जिसके कारण लोग हस्ताक्षरों के लिए कई दिनों तक चक्कर काटते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि आयुक्त के हस्ताक्षरों के कारण वार्डों के अनेक विकास कार्यों के टेंडर अटके पड़े हैं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिस पर आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने जिला कलेक्टर से बात कर समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता कमल आदिश, नरेंद्र गुजर, दीनदयाल पारेख सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शिविर वार्ड नंबर 51 व 52 के लोगों के लिए आयोजित किया गया। शिविर में विधासर प्रधान संतोष मेघवाल ने भी शिरकत की और आवेदक को पट्टा भी वितरित किया। शिविर में अनेकों विभागों से संबंधित कार्य किए गए। वहीं शिविर प्रभारी उदय सिंह, सहायक अभियंता सुश्री चारवी, नगर परिषद सहित अन्य विभागों के कार्मिक इस दौरान मौजूद रहे। कुछ स्ट्रीट लाइट की थी और उसके अलावा कुछ और प्रशासनिक बात थी, तो उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से इमीडिएटली बात करी है मैंने, और उस पर जल्द से जल्द काम करने के लिए उनको कहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पर अपने सुजानगढ़ में और अपने देहातों में भी, उन सब समस्या का समाधान के लिए राजेंद्र कुमार नायक खड़ा है और करवा के रहूँगा। सर, जिस प्रकार से बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हो पाते कैंपों में, क्या कहेंगे, कैसे समाधान होगा? देखिए, ये प्रशासनिक बात है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने आवश्यक कार्रवाई के लिए बोल दिया है और आप देखेंगे कि जल्दी ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। भाजपा नेता व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने शमशान व कब्रिस्तान की दीवार अविलंब बनवाए जाने की मांग प्रशासन से की है। कुलदीप ने कहा है कि 50 दिन का समय बीतने वाला है और भोजलाई पास स्थित कब्रिस्तान और शमशान में पानी की निकासी नहीं हो पाई है, इसलिए अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि FCI गोदाम में सड़े हुए गेहूं की बदबू अब भी लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई है। यहाँ के निवासियों के लिए FCI की बदबू बीमारियों को आमंत्रित कर रही है, इसलिए यहाँ से सड़े हुए गेहूं को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से कार्य करते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए। आपको बता दें, करीब 50 दिन का समय बीत जाने के बाद भी मोहल्लों में FCI में सड़े हुए गेहूं की बदबू आना बंद नहीं हुई है। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी विडम्बना मानता हूँ, चाहे प्रशासन तंत्र या जनप्रतिनिधियों की मान लो, कि कल मैं ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। कल मैं एक मैयत में गया था, जो हमारे अजीज़ थे, उनके ताऊ जी शांत हो गए थे, तो मैं गया था। तो कब्रिस्तान में अभी भी 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। शमशान जो वाल्मीकि समाज के और नाइक बावरी समाज के शमशान, उसमें पानी भरा हुआ है। चारों तरफ रोड के दोनों तरफ दीवारें टूटी पड़ी है, चारों तरफ कचरा पड़ा। तो ये सुजानगढ़ के इंटर में जो बाहर से लोग आते हैं, तो ये सुजानगढ़ के लिए बहुत ही दुखदायी बात समझता हूँ कि बरसात के 15-20 दिन बाद में भी ऐसी हालत है, तो नगर परिषद प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ FCI गोदाम की बात करें तो 3-4 दिन पहले मैं सालासर रोड पे था, कल भी था, तो भयंकर बदबू आ रही है, ऐसे जैसे जीव घबराने लग जाता है। जब मेरी स्थिति ये हो तो आम आदमी की होती है, मैं अपनी बता सकता हूँ, मेरा जीव घुटने लग गया, भारी बदबू आने लगी। तो प्रशासन को और FCI के जो भी भारतीय खाद्य निगम के जो अधिकारी हैं, उनको तुरंत ध्यान दे करके इस मामले को डिस्पोजल करना चाहिए, ताकि नहीं तो अब बरसात, दोबारा बरसात आ गई, बरसात की वजह से भी काफ़ी दिक्कत हुई, तो यहाँ महामारी फैलने की आशंका। तो मैं अपील निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन तंत्र से, नगर परिषद के प्रशासन से और नगर भारतीय खाद्य निगम के प्रशासन से, कि तुरंत इस पर कार्रवाई करके इन मामलों को डिस्पोजल करें।